आज हम लोग करने वाले हैं 30 सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लाइट चैप्टर से, जो बहुत बारी बोर्ड में पूछा जाता है। अगर आप ये पूरा 30 क्वेश्चन कर लेते हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस है इनमें से एक बहुत सारे तो आपको फंस जाएंगे बोर्ड में। चलिए, बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो करते स्टार्ट। मेरा नाम है स्नेहराज और आप देख रहे हैं मेजर टारगेट। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। ऑप्शन ए है 3 × 10⁵, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी है 3 × 10⁻10 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी है 3 × 10⁶। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत बारी पूछा भी जाता है। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इन, समतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है इन्फानाइट यानी कि अनंत, और ऑप्शन डी है -25 सेंटीमीटर। क्या होगा? बहुत लोगों के सर कनकेव कन्वेक्स का तो सुने थे, ये जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं उनका सुना था। ये समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर का भी होता है क्या? होता है, लेकिन इनफाइनाइट होता है यानी कि अनंत होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच मिरर इज यूज एज रियर मिरर इन द व्हीकल्स, मतलब कौन से वाहन में पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग होता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कनकेव, ऑप्शन बी कन्वेक्स, ऑप्शन सी प्लेन, या इनमें से कोई नहीं। मैं बताऊं? बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी कन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण। बहुत बार पूछा जाता है, ये तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड का, बार बार ही लगातार पूछते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द साई यूनिट ऑफ पावर ऑफ अ लेंस इज, यानी कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। वॉट, डायोप्टर, जूल या मीटर, क्या होगा? बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी डायोप्टर बिल्कुल सही जवाब होगा। अच्छा, आप मुझे ईमानदारी से बताइएगा आपके इनमें से कितने सही होंगे। चलिए, पांचवा क्वेश्चन, द रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर, मतलब एफ और आर में क्या रिलेशन है भैया, ये तो बताओ। फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या अंतर है, एफ और आर में क्या संबंध है। बहुत अच्छा संबंध है ना। एफ जो होता है आर का आधा होता है, एफ जो है आर का हमेशा आधा होता है, तो एफ बराबर हो जाएगा R/2। समझे? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेल लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स, यानी कि जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है। ये नॉर्मल की तरफ यानी अविलंब की तरफ झुकती है, या फिर दूर जाती है, या फिर जो मुड़ती ही नहीं है। बताइए, सोचिए, बताइए आप कमेंट में, मैं बताऊँ? चलिए, तो ये जो है नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, अविलंब की तरफ मुड़ जाएगी। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। इनमें से किसको डाइवर्जिंग लेंस कहा जाता है? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। कन्वेक्स, कॉनकेव, बायफोकल या फिर प्लेनो कॉन्वेक्स। बहुत सिंपल है। कनकेव लेंस को क्या बोला जाता है, यानी कि अवतल लेंस को डाइवर्जिंग लेंस बोला जाता है। मतलब ये जैसे कि अगर ये एक हमारा कनकेव लेंस है तो यहाँ से रेज जो भी आएंगी उनको ये डाइवर्ज कर देता है, मतलब दूर की तरफ फेंक देता है, इसीलिए इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। आगे बढ़ते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज, ये भी बहुत बारी पूछा जाता है कि जल का अपवार्तनक क्या होता है। बहुत सिंपल है। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 1.33, ऑप्शन सी है 1.50 एंड ऑप्शन डी है 2.42। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1.33 याद रखना है आपको। ठीक है, अब ये डायमंड का भी आ गया, अब हीरा का भी बात कर रहा है, चलिए बात कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 1.33, ऑप्शन बी है 1.50, ऑप्शन सी है 2.42 एंड ऑप्शन डी है 1.80। क्या होगा? अरे बताइए कमेंट में जल्दी से, बढ़िया क्वेश्चन है ना ये। बिल्कुल, तो सी 2.42 जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे। एन इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा कैसा होता है। ऑप्शन ए रियल इन्वर्टेड, यानी कि वास्तविक या उल्टा, वास्तविक और उल्टा ना, ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा है। ये तो वास्तविक बनाता है, तो रियल वाले तो हम सारे काट देंगे। ये बनाता है काल्पनिक यानी वर्चुअल इमेज बनाता है। और एक चीज़ हमेशा आप याद रखेंगे कि ये वर्चुअल इमेज, काल्पनिक इमेज जब भी बनेगा तो हमेशा वो सीधा बनेगा। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट यानी कि काल्पनिक और या फिर आभासी और सीधा हम बोलेंगे। बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, बढ़िया, आगे बढ़ेंगे।
विच मिरर इज यूज बाई डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेजेस ऑफ टीथ। अब कौन सा ऐसा हम दर्पण का यूज़ करते हैं जो कि डेंटिस्ट लोग यूज़ करते हैं दांतों को बड़ा करके देखने के लिए? कन्वेक्स, कॉनकेव, प्लेन, बताइए जल्दी फटाक से। बहुत बढ़िया, कनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण जो है बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। द मिरर फॉर्मूला इज रिप्रेजेंटेड बाय, यानी कि दर्पण सूत्र लिखना है। अरे ये तो कहोगे सर एलकेजी का क्वेश्चन पूछ दिया, बहुत आसान है। हमने पढ़ा है 1/v प्लस 1/u, ये बराबर होता है 1/f के। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब लेंस सूत्र भी बता दीजिए। द लेंस फॉर्मूला इज रिप्रेजेंटेड बाय, यानी कि लेंस सूत्र भी हम देख लेंगे। और अब जानते हैं सर सिर्फ माइनस का अंतर होता है कि 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अरे समझ रहे हैं आप मेरी बात को? बहुत बढ़िया। 14th नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज, आपको एक चीज़ पता होगी, जाननी दीजिए, याद रखना है हमेशा कि कॉन्वेक्स लेंस का पावर यानी क्षमता जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी धनात्मक होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। और कॉनकेव लेंस में उल्टा होता है सर जी, निगेटिव हो जाता है। उत्तर यानी अवतल लेंस की क्षमता हमेशा निगेटिव होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच आर द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज टू मेक ए लेंस, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग हम लेंस बनाने में नहीं कर सकते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहली चीज, वाटर कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, वाटर से बनता है, ग्लास से तो बनता ही है। वाटर का भी प्रयोग कर सकते हैं, ग्लास का भी यानी कांच का भी प्रयोग कर सकते हैं। प्लास्टिक का क्या प्रयोग कर सकते हैं? अच्छा हाँ, हम देखे थे प्लास्टिक से भी तो होता है ना जी, बिल्कुल। तो प्लास्टिक का भी प्रयोग कर सकते हैं। बच क्या गया? क्ले। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिट्टी, यानी कि क्ले। क्ले यानी मिट्टी का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं लेंस बनाने में, बाकी सबका प्रयोग कर सकते हैं जो ऑप्शन में मौजूद है। आगे बढ़ेंगे। द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर वैलिड फॉर, यानी ये जो रिफ्लेक्शन के नियम है ये किसके लिए वैलिड है? किन सब के लिए वैलिड है? क्या सिर्फ प्लेन मिरर के लिए, सिर्फ समतल दर्पण के लिए, या सिर्फ कनकेव मिरर के लिए, या सिर्फ कन्वेक्स मिरर के लिए, या सभी के लिए? तो भैया ये जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन के नियम जो हमने पढ़े हैं, ये दुनिया का कोई भी रिफ्लेक्टिंग कोई भी सतह हो सबके लिए वैलिड होता है ये। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी कि सभी सतहों के लिए। आगे बात करेंगे। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज, अरे भैया बताइए, कुछ याद करिए। हमने पढ़ा था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में कि एंगल आई जो होता है वो एंगल आर के बराबर होता है। तो यानी ऑप्शन ए इक्वल बिल्कुल सही हो जाएगा कि हाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। तो ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, द स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व इनवर्ड, अब ऐसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो अंदर की तरफ जो क्या हो, कर्व किया हुआ हो, उसको क्या बोलते हैं अपन? कनकेव, कन्वेक्स या प्लेन? प्लेन तो होगा नहीं, क्योंकि सर प्लेन तो कभी हो ही नहीं सकता, दो ही तो हमने पढ़े, कनकेव और कन्वेक्स। अब कनकेव और कन्वेक्स में क्या होगा? तो कनकेव मिरर जो होता है वो इनवर्ट की तरफ कर्व किया जाता है। आते हैं, अब बाहर भी पूछ दिया, बाहर की तरफ कौन सा किया जाता है भाई? कन्वेक्स मिरर, ऑप्शन बी, यानी कि उत्तल दर्पण। आगे बढ़ते हैं। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस टू गेट अ रियल सेम साइज इमेज, यानी कि आपको किस जगह पे आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे, वस्तु को रखेंगे, जिससे हमको सेम साइज का इमेज मिल जाए। तो हम क्या रखेंगे? क्या फोकस पे रखेंगे? ना जी ना। क्या 2f पे रखेंगे? बिल्कुल। तो ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ यानी 2f पे जब भी रखोगे तो आपको सेम मिलेगा। ठीक है, बढ़े आगे। बढ़िया। द फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर इज, क्या ये रियल होता है, वास्तविक होता है, या काल्पनिक होता है? कनकेव मिरर की बात हो रही है, यानी अवतल दर्पण की बात हो रही है। बिल्कुल, अवतल दर्पण में बिल्कुल रियल होता है, यानी कि वास्तविक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है द फोकल लेंथ ऑफ पावर -2 डायोप्टर का फोकस दूरी, यानी कि -2 डायोप्टर वाले एक लेंस की हमको फोकस दूरी निकालनी है। बड़ा सिंपल है, हमने पढ़ा है एक चीज़ कि पावर जो होता है ये 1/f होता है। अब इसी को उल्टा कर दीजिए, इधर पलटी मारे तो f बराबर क्या है, यहाँ से 1/p आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा। अब p का वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/-2 हो जाएगा, 1/-2। अब माइनस ऊपर चला जाए, इसी को मैं -0.5 मीटर भी तो लिख सकता हूँ। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, -0.5 मीटर। आगे बढ़ते हैं। इन सर्च लाइट या हेडलाइट द बल्ब इज प्लेस्ड,
अब देखिए हेडलाइट या सर्च लाइट में ये अच्छा क्वेश्चन है कि कहाँ पे हम लोग जो है बल्ब को लगाते हैं। क्या पोल और फोकस के बीच में लगाते हैं? नहीं। क्या वेरी नियर टू फोकस लगाते हैं? बिल्कुल। हम लोग फोकस के बहुत ज़्यादा नज़दीक लगाते हैं ताकि हमको बेहतर रिजल्ट मिल सके। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, वेरी नियर टू फोकस। आइए, तो ऐसा यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जानना है, तो यानी कि ऑप्शन ए मीटर, डायोप्टर, मीटर पर सेकेंड, या कोई यूनिट नहीं होती इसकी। अरे भैया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तो कोई यूनिट ही नहीं होती। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, आइए, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू विच ऑप्टिकल फेनोमेना। अब ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स किस फेनोमेना से होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, वायुमंडलीय परावर्तन? नहीं। ऑप्शन बी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्या होता है? बिल्कुल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। व्हेन लाइट ट्रेवल्स मीडिया विच प्रॉपर्टी रिमेन्स कांस्टेंट। अब मीडिया क्या मतलब है सर? वो मीडिया क्या, जो हम लोग रिपोर्टर होते हैं वो मीडिया की बात हो रही है? नहीं नहीं नहीं, ये मीडियम एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाने की बात हो रही है। तो इनमें से क्या कांस्टेंट रह जाता है? स्पीड तो सर जी कांस्टेंट नहीं रहता, ये तो हम पढ़ चुके हैं, स्पीड बदल जाता है, चाल बदल जाती है। तो कांस्टेंट रहता क्या है? बिल्कुल याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी एक अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि आवृत्ति। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ए लाइट रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए लेंस। अगर एक कोई लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से कोई रेखा पास हो जाती है तो क्या इसमें कोई परिवर्तन आता है? क्या कोई परिवर्तन आएगा? बताइए, क्या ये चेंज करेगा, अपना रास्ता बदलेगा? नहीं, ये जो है इमर्जेस अनडेविएटेड, यानी बिना किसी विचलन के सीधे निकल जाती है, कोई मतलब नहीं आसपास से, एकदम निकल गए मस्त। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर जीरो रिफ्लेक्शन एंगल। अब हमको पढ़ा है हमने सर जी कि एंगल आई जो होता है एंगल आर के बराबर होता है, और यहाँ बोल दिया कि रिफ्लेक्शन एंगल तो सर जी जीरो है, तो यानी एंगल आई को भी क्या होना पड़ेगा? जीरो होना पड़ेगा, यानी ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा कि 0 डिग्री। समझ में आया? आइए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं और ख़त्म करते हैं आज की क्लास को। अ कन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो वाइडली नोन एज, यानी हम कन्वेक्स मिरर को किस रूप से जानते हैं, मतलब फेमस किस चीज़ में है? क्या कन्वर्जिंग मिरर से बोलते हैं, या डाइवर्जिंग मिरर, या प्लेन मिरर, क्या बोलते हैं? जल्दी बताइए। अरे कन्वेक्स मिरर जो है एक डाइवर्जिंग मिरर की तरह काम करता है। ठीक है, समझ में आया? बिल्कुल। तो यही थे 30 क्वेश्चन, होपफुली आपको मज़ा आया होगा। मज़ा आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट जरूर बताना कितने आपके सही हुए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।